अंकल आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क लगा करके रखे। अभी तो जैसे बातचीत करने का रहता है, सब्जी बाजार के अंदर आए तो थोड़ा बहुत लेना देना पड़ता है तो थोड़ा नीचे उतार लिए। ऐसा इतनी भीड़ है यहाँ पे, कोई भी संक्रमित हो सकता है कोरोना बीमारी से, तो आप मास्क नीचे करेंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। तो अभी 5 जगह के ऊपर विधानसभा चुनाव हो रहा है, जगह जगह रैलियाँ हो रही है। हाँ, मोदी जी और अमित शाह की रैलियाँ हो रही है, लाखों की भीड़ आ रही है। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको एहसास नहीं हो रहा है। क्या ये कोरोना सिर्फ रायपुर में फैला हुआ है? कोरोना नाम की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। ये एक वहम फैलाया जा रहा है वैक्सीन बेचने के लिए, क्योंकि अब सरकार को पैसे की ज़रूरत है। पहले दूसरी चीज़ में कमाए और अब वैक्सीन बेच करके केंद्र सरकार कमाएगी। अब ऐसा क्यों लगता है कि कोरोना महामारी है ही नहीं दुनिया में? एक बात बताइए, कोरोना के अंदर इस देश के अंदर अभी तक के टोटल देखिए साल भर के अंदर कितने लोग मरे हैं, और हार्ट अटैक के अंदर मैं आपको रोज़ का आंकड़ा बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर 10,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। उसकी क्यों नहीं दवाई का इंतजाम किया जा रहा है? 10,000 लोग रोज़ हार्ट अटैक से मरते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख लो मलेरिया से हज़ारों लोग रोज़ मरते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ आपको ये कोरोना क्यों नज़र आ रहा है? क्या ख्याल है कोरोना के बारे में? क्या ऐसी कौन सी चीज़ है कोरोना नाम की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को, और उसको अपने वैक्सीन बेचना है, दवाई बेचना है। एक दवाई की कीमत रखे एक वैक्सीन की 4300 रुपये। एक गरीब आदमी के घर के अंदर 6 परिवार है, क्या उन परिवार को मुफ्त में ये लगाई जाएगी वैक्सीन? नहीं। प्राइवेट अस्पतालों को क्यों वैक्सीन दी जा रही है? काहे के लिए दे रहे हैं प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन? कमाने के लिए। लेकिन सरकार ने ये भी तो आदेश लागू किया है ना कि जो 60 साल के नीचे के लोग उनको फ्री में वैक्सीन लगेगा, सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगाए जाएंगे, ये भी तो आदेश। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 60 साल की उम्र और 50 साल के बाद में आज ये तो मान करके चलिए कि आज शुगर के जो पेशेंट है, अगर इसको कोलेस्ट्रॉल का अगर लगता है इंजेक्शन, तो जितना बीमार है उससे 3 गुना ज़्यादा और बीमार हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा। उससे बचने वाला नहीं है। वैक्सीन जो बनाई गई है ये आबादी कम करने के लिए है। ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगा लोगे तो ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आज हमने कल ही देखा है, न्यूज़ के अंदर दिया कि 60 देशों के अंदर हमारा भारत वैक्सीन बेच रहा है। हमारी खुद की नींद धुल रही है और हम 60 देशों के अंदर बेच रहे हैं। हमारे बच्चों की हालत देखो, रोड के ऊपर जो दुकान लगाते हैं उनकी हालत देखो। रोज़ कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? अभी ये फिर लॉकडाउन का सुनाई में आ रहा है, लॉकडाउन लगाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ लॉकडाउन लगा करके? किसको फ़ायदा हुआ है? ताली बजा करके वो दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। मौत अगर लिखी रहेगी बेटा, तो ये मान करके चलो तयशुदा कार्यक्रम है, न 1 सेकंड पहले आएगी न 1 सेकंड बाद आएगी। आप कहीं पर भी रख लो, आप मौत बिल्कुल निश्चिंत है। और ये कोरोना के लिए, कोरोना की वैक्सीन बेचने के लिए सरकार एक नया फुग्गा फुला करके इस भारत के अंदर छोड़ दी है। ये हमारे को ये समझ, गरीब तो एक दूध देने वाली गाय है जिसको चुनाव के समय को पर उसका यूज किया जाए और उसके बाद में उसको भुला दिया जाए। आप देखे होंगे जगह जगह के ऊपर खंबे लगा दिए, कोई मोटरसाइकिल लेकर के नहीं निकल सकता, कोई 4 ठोक अगर बोझा लेकर के निकलता है तो वो निकल नहीं सकता ठीक तरीके से। ये तो हमारे गरीबों की हालत है। गरीबों की कोई नहीं सुनता है जी, गरीबों की क्या सुनेंगे? ये धन्ना सेठों की सरकारें चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे केंद्र में हो, जहाँ पर भी है सिर्फ 2 ही आदमी को फ़ायदा पहुँच। इस देश के अंदर आप मान के चलिए 2 किस्म की जात है, एक अमीर और एक गरीब। हम गरीबों की 95% की आबादी है और फिर भी हम बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि हम सिर्फ है ना, कोई कुछ बोलता है और हम ताली बजा देते हैं ऐसा करके। कोई भी नेता आता है हमको बेवकूफ़ बना देता है, वोट डाल देना, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, और कुछ नहीं करते। और ऐन समय के ऊपर ये कोरोना का एक नाटक करके वैक्सीन बेची जा रही है और कुछ नहीं है। डराया जा रहा है गरीबों को, कभी एनआरसी के नाम से, कभी किसी चीज़ के नाम से, सिर्फ डराने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। मेरी बहन, मेरे बच्चे लोग, ये सुन लो कि आज जो 50 साल के बाद में जिनको बोला जा रहा है कि वैक्सीन लगेगी फ्री में, और ये 20 साल 25 साल के बच्चों का क्या होगा? जिनके पास पैसा नहीं है उनका क्या होगा? जो गरीब आदमी जो मर रहा है उनका क्या होगा?
उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और ये वैक्सीन लगाएंगे और ये समझ के चलिए कि जिसको अगर मान लो कि शुगर है वो आदमी बहुत जल्दी मर जाएगा वैक्सीन लगाने से। क्यों गलत बोला भाई, गलत बोला क्या? यदि कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाइए आप लोग। अरे मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ बोलना चाहते हैं? अब क्या बोले बेटा, अब ये बताइए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और सुनने के लिए उससे ज़्यादा है। सर लॉकडाउन लगती है तो एक एक आदमी को हर्जाना दो। आप देखिए, अब मानिए अब लॉकडाउन लगा रहे 1 महीने का, 6 महीने का लॉकडाउन लगाया, उसके अंदर क्या होया? सबसे ज़्यादा मरण हुई मध्यम वर्गीय की। आज मध्यम वर्गीय आदमी बेमौत मर गया, रोजगार से मर गया। ये आप लगाइए लॉकडाउन, 2 साल का लगाइए, एक आदमी को 500 रुपया रोज की रोजी दे दो, आप 2 साल क्या 5 साल लगा दो आप हर घर को, एक एक व्यक्ति को जो 500 रुपया रोज कमाता है, अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, उनको दीजिए, सरकार देना चाहिए। नगद दो ना भाई, हाँ ऐसा होना चाहिए। ये क्या मतलब है, आप लगा दे रहे हो, लॉकडाउन लगा दे रहा हो, ये मास्क लगा लो, ये मैंने मास्क लगा लिया, इससे क्या हो जाएगा? मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा मौत से। अगर मौत आने की रहेगी तल घर में भी रहूंगा तो मौत आएगी। मौत तयशुदा कार्यक्रम है, न 1 सेकंड पहले न 1 सेकंड बाद आएगी, वही आएगी।